Hello and welcome to the next lecture of high voltage engineering. So we were discussing about the breakdown mechanism in gases, and before coming to the Townsend's current growth equation, we have discussed the ionization by collision, photoionization and secondary ionization. All those things we have discussed already. So let's move further on the next topic, Townsend's current growth equation. Okay, so let's have a look over here. So as shown in the figure, let us assume that no electrons are emitted from the cathode, first one. So this figure you are watching over here on the slide, ये फिगर हम लोगों ने जो आयनाइजेशन बाई कोलिजन में भी बनाई थी, और आयनाइजेशन बाई कोलिजन में था कि इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से आपके कैथोड से मूव करते हैं एनोड की तरफ जाते हैं, तो बीच में जो आयनाइजेशन होता है उसे एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन बनता है. जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं और आयन्स जो होते हैं वो आपकी कैथोड की तरफ मूव करते हैं, जिससे द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेट डेवलप्ड अ लॉट. और उसमें जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में पोटेंशियल बढ़ा ब्रेकडाउन मैकेनिज्म करने का एक कॉज बन जाता है. ठीक है. So let us assume that no electrons are emitted from the cathode. We have just considered the initial stage, initial condition over here, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी तक आपका कैथोड से मूव नहीं करा है. मीन्स देयर इज़ नो अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन दैट, नो फोटॉन्स, नो सेकेंडरी ionization, nothing has been done till now. It's a very initial condition. So no electrons are emitted from the cathode till now. So let's move further. When one electron collides with a neutral particle, now when the ultraviolet light falls on the cathode, उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो आप जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जब इजेक्ट होते हैं तो वो पॉजिटिव मींस कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो व्हेन वन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द न्यूट्रल पार्टिकल, अब यहाँ बीच में जो है आपके बहुत सारे न्यूट्रल पार्टिकल्स बताए थे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके. तो बीच में जितने भी आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन टकराएगा उस मॉलिक्यूल से, तो इट विल गिव यू वन पॉजिटिव आयन एंड एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये दो चीज़ें वो आपको देगा, आर फॉर्म. दिस इज़ कॉल्ड आयनाइजिंग कोलिजन, आयनाइजेशन बाई कोलिजन, आपको जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो इस तरह से ये होगा. ओके. सो नेक्स्ट, लेट अल्फ़ा बी द एवरेज नंबर ऑफ आयनाइजिंग कोलिजन्स. ठीक है. लेट अल्फ़ा बी एवरेज नंबर ऑफ आयनाइजिंग कोलिजन्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा नंबर ऑफ एवरेज ऑन एन एवरेज अल्फ़ा आयनाइजिंग कोलिजन्स कर रहा है पर सेंटीमीटर ट्रैवल में. ठीक है. 1 सेंटीमीटर चलने के बाद में वो अल्फ़ा नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं. ठीक है. इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ऑब्वियसली बात है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में होगा. सो अल्फ़ा डिपेंड्स ऑन द गैस प्रेशर P, it depends on the gas pressure P, and E upon P means the potential upon the pressure, and is called the Townsend's first ionization coefficient. Okay, alpha is called Townsend's first ionization coefficient. Okay, now let's move further. At any distance x, we have just considered any distance x, it can be between these two plates, कहीं पर भी वो आपका हो सकता है from the cathode. Let the number of electrons be nx. वहाँ पर जो है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कंसिडर कर लिए nx. When these nx electrons travel a further distance of dx, ये बहुत पहले हम लोग देख चुके हैं कि जब वहाँ पर अब ये छोटा सा डिस्टेंस हमने कंसिडर करा dx, कि वो छोटा सा डिस्टेंस dx अगर कवर करता है तो ये nx नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने कोलिजन्स करेंगे, ये इतने कोलिजन्स करेंगे जो दे रखा था अल्फ़ा. अल्फ़ा इज़ द नंबर ऑफ आयनाइजिंग कोलिजन्स मेड बाय द इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर. हमने पर सेंटीमीटर कंसिडर नहीं किया, बट वी हैव कंसिडर अ स्मॉल डिस्टेंस dx. ओके. सो nx आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and alpha is the number of collisions per centimeter, and we have just multiplied by the distance which we have traveled, that is the dx distance. So that much amount of collisions it will made. So when these nx electrons travel a further distance of dx, they give rise to this much number of electrons, obviously. ठीक है. तो average number of ionization collisions into the number of electrons which are colliding into the distance which we have considered, that is a small distance dx. तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके डेवलप हो जाएंगे छोटा डिस्टेंस कवर करने के बाद में. ओके. लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी हैव कम टू द इक्वेशंस. यहाँ पर हम जानते हैं एट x इक्वल्स टू 0 मीन्स एट x इक्वल्स टू 0 दैट इज ऑन द लेफ्ट प्लेट. ओके. लेफ्ट प्लेट मीन्स ओवर हेयर, यहाँ पर आपके
ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू डी, टोटल x इक्वल टू डी हो जाएगा जब यहाँ से लेके पूरा ट्रैवल करेगा। ये x हमने कोई छोटा सा डिस्टेंस कंसिडर किया था डी, ठीक है। सो x जब x इक्वल्स टू 0 होगा, 0 डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड, एन एक्स इज इक्वल्स टू एन नॉट, मीन्स वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इनिशियल स्टेज में हमने कंसिडर किए हैं, जो आपके अल्ट्रा वायलेट लाइट स्ट्राइक करेगी लेफ्ट हैंड प्लेट से, मीन्स ऑन कैथोड, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट करेंगे इनिशियल स्टेज में, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ कंसिडर किए हैं, ठीक है। नाउ वी हैव जस्ट डिफरेंशिएट दैट डी एन एक्स अपॉन डी एक्स, इट विल गिव अस अल्फ़ा इंटू एन एक्स, अल्फ़ा इंटू एन एक्स ये आपका देगा, ठीक है। जब अब यहाँ पर फर्दर सॉल्यूशन हम यहाँ पर हमने दिया, जब आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद में एन एक्स इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर ए एक्स आएगा। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड एट एक्स इक्वल्स टू डी, ठीक, ये कहाँ पर था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एक्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस x, एन एक्स इक्वल्स टू एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड प्लेट एट द 0 टाइम e टू द पावर अल्फा x, ठीक है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड, अब जब एनोड पे पहुंचेंगे तो x डिस्टेंस जो होगा वो आपका d हो जाएगा। सो वी हैव जस्ट रिप्लेस x विद d will be and d is equals to n naught e to the power alpha d. It should be alpha into d, not the comma over here, it should be dot. Okay, just correct that in your notes. So the number of new electrons created on the average by each electron is e to the power alpha d minus 1. अब the number of new electrons created, number of new electrons created on the average by each electron, हर इलेक्ट्रॉन जो है एवरेज नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रिएट करेगा, ठीक है, वो क्या है आपका e टू द पावर अल्फा डी माइनस 1। ये आपका कहाँ से आया, ये इस इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर एन डी है, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एनोड साइड, ठीक, माइनस एन नॉट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द कैथोड साइड, ठीक है। तो ND means number of electrons on the anode side minus the number of electrons on the cathode side divided by the number of electrons on the cathode side. ये जब आएगा ये आपको देगा एवरेज नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड, नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड, ठीक है। अब ये आपका सिंपली इस इक्वेशन के अंदर या एन डी माइनस एन नॉट करेंगे, राइट हैंड साइड पर भी एन नॉट ई टू पावर अल्फा डी माइनस एन नॉट करेंगे, वहाँ से एन नॉट कॉमन आ जाएगा, ई टू पावर अल्फा डी माइनस 1 आएगा, उसको आप नीचे जब ले आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर एन डी माइनस एन नॉट अपॉन एन नॉट आ जाएगा, ये आपको एन डी माइनस एन नॉट अपॉन एन नॉट देगा विच इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा डी माइनस 1। जस्ट ऑफ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये आप अगर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस वी हैव गॉट दैट द एवरेज नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड व्हेन योर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। सो देयरफॉर द एवरेज करंट गैप, द एवरेज करंट इन द गैप विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग पर सेकेंड विल बी, अब करंट कितना डेवलप होगा उसमें, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नए क्रिएट हो रहे हैं उतने ही जो है वो उसी के प्रोपोर्शनल आपका करंट होता है। करंट क्या होता है, सिंपली वो आपका चार्जेस पे तो डिपेंड करता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इफ़ यू कम टू दिस इक्वेशन जस्ट रिप्लेस दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द नंबर ऑफ विद द करंट, सो एन इक्वल्स टू एन नॉट ई टू पावर अल्फा डी शुड बिकम आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर अल्फा डी। सो दिस इज द करंट, ओके, this is the current, therefore the average current in the gap where I naught is the initial current at the cathode, it depends upon N naught, so I naught is the initial current at the cathode, I is the final current which is being developed in the air gap. Okay, so now let's come to the current growth in the presence of secondary process. अब जो हमने यहाँ तक अब तक डिस्कस किया था, जी हमने वो चीज़ डिस्कस करी थी कि जो आपका प्राइमरी आयनाइजेशन होता है, ठीक है, प्राइमरी आयनाइजेशन जो होता है वो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स आपके डेवलप करें, मीन्स फोटो आयनाइजेशन से अगर आप कर रहे हैं या आयनाइजेशन में कोलिजन से कर रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपके डेवलप होते हैं वो फिर आपके मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो वो आपका एक आयन देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन आपके जो सेकेंडरी मीन्स ऑन द एनोड साइड पहुंच जाते हैं, उससे जो करंट आया वो यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए वो हमने यहाँ दिखाया है। अब तक हमने वो इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं किए कि जब आपके जो आयंस डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू आयनाइजेशन कोलिजन एंड जो आयंस आपके डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू फोटो आयनाइजेशन, ठीक है, और जो आयंस आपके डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू मेटास्टेबल इलेक्ट्रॉन,
जो हमने सेकेंडरी आयनाइजेशन जो अभी पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, उससे जो आपके आयंस डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से अब वो आयंस जब आपके कैथोड की तरफ मूव करते हैं, मींस पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड द कैथोड, वो कोलाइड करने के बाद में आपको जो है और इलेक्ट्रॉन्स जो आपको देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अब तक हमने कंसीडर नहीं किए. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर दोज इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. ठीक है. सो द करंट ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी प्रोसेसेस. Okay, up till now we have discussed about the primary process. Now we are going to discuss about the current growth in the presence of secondary process. Okay, the single avalanche process described in the previous section becomes complete when the initial set of electrons reaches the anode. ये तो अब तक का था जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स आपके अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से जो वहाँ से डेवलप हुए थे ऑन द फर्स्ट स्ट्राइक, वो आपके एनोड पर पहुँच जाते हैं और उसकी वजह से जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं वो अब तक का सब हो चुका. ठीक है. नाउ सिंस द एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, सिंस द एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई टू द पावर अल्फा डी इज अकरिंग इन द फील्ड, ये आपका फील्ड में अकर कर रहा है. द प्रोबेबिलिटी of additional new electrons being liberated in the gap by other mechanism increases. जो अदर प्रोसेसेस जो अभी बताए आपके, उसकी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेवलप होंगे वो आपका बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. एंड दीज न्यू इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट फर्दर एवलांचेस. ये इसकी वजह से और आपका प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स और डेवलप होंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे, तो ये प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. और वो किस किस वजह से होंगे? द अदर मैकेनिज्म. व्हाट आर दोज मैकेनिज्म? द अदर मैकेनिज्म आर द पॉजिटिव आयंस liberated may have sufficient energy to cause liberation of electrons from the cathode when they impinge on it. ठीक है. जब आपके पॉजिटिव आयंस ड्यू टू आयनाइजेशन बाई कोलिजन, जो आपके पॉजिटिव आयंस आपके एनोड की तरफ जाके टकराएंगे, सॉरी कैथोड की तरफ जब जाके आपके टकराएंगे, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को डेवलप करेंगे. ठीक है. देन सेकंड इज द एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन एवलांचेस में एमिट फोटॉन्स. ठीक है. फोटो आयनाइजेशन की वजह से. एंड दिस विल लीड टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटो एमिशन. अब फोटो आयनाइजेशन की वजह से और जो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होंगे. एंड द थर्ड वन, द मेटा स्टेबल पार्टिकल्स मे डिफ्यूज बैक कॉजिंग इलेक्ट्रॉन एमिशन. अब मेटा स्टेबल पार्टिकल भी जो आपके वहाँ जाके टकराएंगे, उसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होंगे. सो तो ये तीन वजह हैं जिसकी वजह से हमने बताया था कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं, जो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं. इनकी वजह से अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं, दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ओके. So let us see the electrons produced by these processes, means all the three processes which we have just discussed earlier are called secondary electrons. ये आपके secondary electrons कहलाते हैं. The secondary ionization coefficient, primary ionization coefficient was alpha. The secondary ionization coefficient is gamma, is defined in the same way as alpha. All the net number of secondary electrons produced per incident positive ion, ठीक है, पर इंसिडेंट पॉजिटिव आयन, फोटोन एंड एक्साइटेड पार्टिकल्स और मेटास्टेबल पार्टिकल, इन तीन वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं. ठीक है. तो इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके डेवलप इंक्रीज हो गए उसमें. एंड द टोटल वैल्यू ऑफ गामा, ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ गामा इज व्हाट? इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स ड्यू टू द थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस. तीनों डिफरेंट प्रोसेस की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं, उन तीनों को हम सम अप कर देंगे. सो दिस विल गिव अस गामा इज इक्वल्स टू गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3. Okay, now this gamma is called what? This gamma is called the Townsend's secondary ionization coefficient, which is the function of gas pressure P and E to the power P. This also depends on the same thing, pressure and the E upon P, means the potential difference between that and upon the pressure. So let's move further. So following Townsend's procedure for current growth, okay, let us assume N naught dash. Now be careful about this. And naught dash is what? Number of secondary electrons produced due to secondary processes. एन नॉट हमारा क्या था? एन नॉट हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में जो कंसिडर किया था वो क्या था? जब हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट आपकी कैथोड पे स्ट्राइक कर रही थी, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं, दैट इज एन नॉट. एन नॉट डैश हियर इज व्हाट? एन नॉट डैश इज जब आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर स्ट्राइक कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंडरी पॉजिटिव आयंस जो आपके कैथोड पर स्ट्राइक कर रहे हैं, उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं, मींस द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो आपके उसकी वजह आयंस की वजह से जो निकल रहे हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स वी हैव कंसिडर्ड एज एन नॉट डैश. ठीक है. अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके वहाँ से निकल रहे हैं, मींस अगर आप दोनों कंडीशंस को एक साथ लें तो आपका क्या होगा? वी हैव कंसिडर्ड दैट ऑल्सो. एन नॉट डबल डैश विच इज़ व्हाट?
total number of electrons leaving the cathode, and for total number of electrons leaving the cathode is are how much? The number of electrons in the initial stage plus the number of electrons due to the ions but in the gap already available in the gap. So these are the total number of electrons which are being developed, which are moving from cathode to anode. Okay, the total number of electrons n reaching the anode becomes, तो total number of electrons n, okay, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे n आप यहाँ पर हमने वहाँ पर nd कंसिडर किया था, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे d मतलब वहाँ पहुँच रहे हैं मींस ऑन द एनोड साइड पे। अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब ये जब बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे तो उसकी वजह से आयंस भी डेवलप होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स भी डेवलप होंगे, तो ये n0 इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड की तरफ जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो बीच में मॉलिक्यूल्स जब आएंगे उसकी वजह से अगेन द सेम प्रोसेस अकर कि जिसकी वजह से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस द इलेक्ट्रॉन्स डेवलप ड्यू टू द स्ट्राइकिंग और ड्यू टू द आयनाइजेशन बाय कोलिजन और फोटो आयनाइजेशन व्हाटएवर द प्रोसीजर में बी देयर, तो उसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन्स जो आपके डेवलप होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एनोड पर पहुंचेंगे, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच वी हैव कंसिडर्ड, इसको यहाँ पर एन लिखा है हमने, इसको आप एन डी भी लिख सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स reaching the anode side after traveling the distance d. Okay, so we have considered as nd is equals to n naught double dash e to the power alpha d. Okay, अब यहाँ पर n naught double dash की वैल्यू क्या है? n naught plus n naught dash, ये आपका यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ से अब n naught dash is equals to gamma n minus n naught, ये आपका आया, यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई। दिस इज़ द सिंपल कैलकुलेशन विच आई हैव डन ऑन द सेपरेट पेज, आई विल शो यू हेयर. So look at in this, so n naught double dash equals to n naught plus n naught dash, this equation we have primary ionization को में क्या हुआ था? nd means the electrons reaching the on the anode side, वो क्या था? nd is equals to n naught e to power alpha d. सेकेंडरी आयनाइजेशन को प्रोसेस में हमने क्या करा? एन डी इज इक्वल्स टू एन नॉट डबल डैश, बिकॉज वहाँ पर हमने एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किए थे जो आपके एनोड पे पहुँच रहे थे, यहाँ पर एन नॉट डबल डैश इलेक्ट्रॉन्स हमने कंसिडर किए हैं जो आपके एनोड पर पहुँच रहे हैं। ओके, तो एन डी बिकम्स व्हाट? एन डी इज इक्वल्स टू एन नॉट डबल डैश ई टू द पावर अल्फा डी. ओके, सो एन नॉट डबल डैश इज बिकम्स from this equation, put the value of n naught double dash, n naught plus n naught dash, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, जो हमारा e की पावर अल्फा डी आ गया. सो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड. ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर थे, ये हम पहले भी बता चुके हैं. नाउ एन नॉट डैश इज इक्वल्स टू व्हाट? एन नॉट डैश एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इनटू गामा. ओके, एन नॉट डैश इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस जो सेकेंडरी प्रोसेस था ना, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनटू gamma. There is a Townsend secondary ionization coefficient. So n naught dash becomes what? N naught dash becomes additional electrons. Additional electrons आपके कौन से हैं? Additional electrons आपके वो हैं कि जो d distance आपके n naught double dash electrons कैथोड से चले, एनोड तक पहुंचने में वो इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए nd. तो nd इलेक्ट्रॉन्स माइनस एन नॉट डबल डैश, एन नॉट डबल डैश की वैल्यू ये पुट करिए, एन नॉट डबल डैश इक्वल्स टू एन नॉट प्लस एन नॉट डैश. तो उधर जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की साइड पे हैं माइनस द इलेक्ट्रॉन्स जो आपके कैथोड की साइड के थे, इनको अगर माइनस कर देंगे तो आपके बीच में जो प्रोसेसेस अकर करे उससे जो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए वो निकल कर आ जाएंगे. ओके, तो एन डी माइनस एन नॉट प्लस एन नॉट डैश इंटू गामा, ये हमने अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन वी हैव डन. सो एन नॉट डैश इक्वल्स टू गामा आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ से आप एन नॉट डैश की वैल्यू जो निकल कर आई वो ये आई, एन डी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेकेंडरी साइड माइनस एन नॉट, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कैथोड साइड इन द इनिशियल कंडीशन इंटू गामा अपॉन 1 प्लस गामा. ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ एन नॉट डैश, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2. ये जब हमने यहाँ पर पुट कर दी तो यहाँ पर हमारा एन डी मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ गया एन डी, जो आपका सेकेंडरी साइड पर, सेकेंडरी साइड का ये एनोड साइड पर पहुंच रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव पुट दिस इक्वेशन ओवर हेयर. तो यहाँ पर पुट करने के बाद में ये आपका यहाँ आ गया. ओके, वी हैव डन द सिंपल कैलकुलेशन ओवर हेयर. यहाँ पर आपका आया एन डी इज इक्वल्स टू एन नॉट प्लस एन डी 1 अपॉन गामा इंटू दिस गामा इंटू अल्फा ई टू पावर अल्फा डी. वी हैव ऑल अगेन वी हैव डन द सिंप्लीफिकेशन. तो यहाँ से आपका एन डी जो निकल कर आया वो आया एन नॉट ई टू पावर अल्फा डी अपॉन 1 माइनस गामा ई टू पावर अल्फा डी माइनस 1, विच इज़ गिविंग ओवर हेयर.
ठीक है, ये आपका n जो था क्या था, n नॉट e टू पावर अल्फा डी अपॉन 1 माइनस गामा e टू पावर अल्फा डी माइनस 1, ठीक है. So these are the number of electrons reaching the anode side. Ab these are the number of electrons reaching the anode side. So proportionally the current in the gap which is being developed in this process should become I, okay, and n naught become I naught. In the last condition also we have done the same thing. So I becomes equals to I naught e to power alpha d upon 1 minus gamma e to power alpha d minus 1. So this is the current and this is the number of electrons developed in the secondary ionization. Okay, so let's move further. So Townsend's criteria for breakdown. Now, last equation, the last equation in the last slides which we have considered. The last equation gives the total average current in the gap. What? Total average current in the gap before the occurrence of breakdown. Breakdown होने से पहले का वो टोटल करंट आपका दे रखा है, इसके बाद ब्रेकडाउन आपका अकर कर जाएगा. एज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डी इंक्रीज्ड, ठीक है, the denominator of the equation tends to 0. ये देखिए, ये है, ये क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर आपका 0 के करीब हो जाएगा अगर d को हम बढ़ा देते हैं. बी सी की पावर अल्फा डी है, ये अगर इसका डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो ये आपका डिनोमिनेटर आपका, ठीक है, 0 हो जाएगा. ये कहना है ये आपका 0 के बराबर पहुंच जाएगा. एंड एट सम क्रिटिकल डिस्टेंस d इक्वल्स टू डी एस 1 माइनस गामा ई टू पावर अल्फा डी माइनस 1, ये बिकम 0. ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है तो क्या होगा, जब ये 0 हो जाएगा, अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी. करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ d लेस देन डी एस, दिस इज द critical distance which we have considered, d less than ds, I is approximately equals to I naught. And if the external source for the supply of I naught is removed, I naught अगर आपने हटा दिया, I becomes 0, I 0 हो जाएगा. If d is equals to ds, I tends to infinity and the current will be limited only by the resistance of the power supply. ठीक है, तो resistance आप लगाएंगे तभी आपका करंट कम होगा. And the external circuit. This condition is called Townsend's breakdown criteria and be written as, इस कंडीशन को आप लिख सकते हैं, इसको 1 आप अगर इधर ले आए तो गामा ई टू पावर अल्फा डी माइनस 1 शुड बिकम इक्वल्स टू 1. दिस इज द कंडीशन फॉर Townsend's breakdown. ओके, नॉर्मली ई टू पावर अल्फा डी इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, एंड हैंस द अबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू गामा, ये इसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो 1 के कंपैरिजन में अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसको ई टू पावर अल्फा डी लिख सकते हैं. तो गामा ई टू पावर अल्फा डी शुड बिकम्स 1. सो लेट्स कंसीडर, लेट्स मूव फर्दर फॉर द गिवन गैप स्पेसिंग एंड एट द गिवन प्रेशर. ओके, व्हाट means at a given gap spacing, means at a given gap d and a given pressure p, the value of the voltage v which gives the values of alpha and gamma satisfying the breakdown criterion is called spark breakdown voltage Vs, and the corresponding distance ds is called the sparking distance. जहाँ आपका ब्रेकडाउन अकर कर जाएगा, जिस वोल्टेज को देने के बाद में आपका ब्रेकडाउन अकर कर जाएगा, दैट वोल्टेज सिंपली कॉल्ड एज ओवर हियर इज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड द डिस्टेंस एट विच दिस ब्रेकडाउन अकर इज कॉल्ड द स्पार्किंग डिस्टेंस. ओके, द Townsend's current growth equation explains the phenomena of breakdown only at low pressure. This is the disadvantage. We should going to discuss about the steamer's theory on the next in the next lecture, which will overcome all those things. तो ये आपका Townsend's criteria का disadvantage है. क्या है? The Townsend's current growth equation explains the phenomena of breakdown only at low pressure corresponding to P into D. अगर ये आपने P is a pressure into distance, gas pressure into gas distance value of 1000 torr centimeter and below, इससे नीचे ही ये आपका वर्क करता है. ओके, so this is all about the Townsend's criteria for the breakdown. Townsend's primary coefficient and the secondary coefficient we have already we have discussed. Townsend's criteria for breakdown we have discussed. Okay, so on the next one we are going to discuss about the steamer's theory.
which will overcome the disadvantage of the Townsend's criteria for the breakdown. So in this lecture only up to here. Thank you. Thanks a lot.